ओके बेटा, तो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको बनाने की कोशिश कर रहे थे कि हम इसको किस तरह बना सकते हैं। सिंपल सा प्रोसेस इसके लिए हम आपको बता देते हैं, डेट इज़ कि आप NaCl लीजिए, सोडियम क्लोराइड, इसका एक्वा सॉल्यूशन मीन इसमें H2O भी मिक्स हुआ पड़ा है, ठीक है। NaCl में आपने H2O मिलाया, डेट इज़ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl। जब इनके दोनों की रिएक्शन कराओगे आप, तो आप क्या देखते हो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस, ये 3 प्रोडक्ट आपको मिलते हैं। और कब? जब आप इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस हम देख लेंगे अभी क्या है, ठीक है। तो आप NaCl एंड H2O इनका आपने सॉल्यूशन लिया, उसको इलेक्ट्रोलाइसिस कराया और देन आपको प्रोडक्ट के फॉर्म में मिला NOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस। ये आपको एज ए प्रोडक्ट मिले। अपने को इनमें से क्या चाहिए था? NOH। तो इन दोनों को अलग कर लेंगे, उसके लिए प्रोसेस है। देखिए ये प्रोसेस होगा कैसे, अब इस पे आ जाइए। आप देखिए, आप एक कंटेनर लीजिए या फिर एक बीकर लीजिए, ठीक है। उस बीकर के अंदर आपको 2 इलेक्ट्रोड डालने हैं। ये आपने 2 इलेक्ट्रोड डाल दी, ये आपके जो रोड देख रहे हो ये इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोड मीन मेटल की कोई भी रोड डाल दीजिए आप, ठीक है। ये 2 आपने इलेक्ट्रोड्स इसके अंदर डाले। आपने क्या किया, इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया और डेट इज़ स्विच, ठीक है। आपने बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल स्विच है आपका, और इसने आपको इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इसको आपने यहाँ पर सेट कर दिया, किसी कोर्ड के थ्रू या फिर किसी भी स्टैंड के थ्रू आपने इसको यहाँ पर सेट कर दिया, ओके। अब क्या किया आपने, जो कंटेनर है बीकर, इस पर आपने सॉल्यूशन डाला किसका? NaCl प्लस H2O का। और इस सॉल्यूशन को ही आप ब्राइन बोलते हो, ब्राइन, ठीक है। NaCl का एक्वा सॉल्यूशन जो कि टेस्ट में नमकीन होता है, उसी को आप ब्राइन बोलते हो। अब क्या करते हो, ब्राइन को यहाँ से आपने इनलेट कराया, ठीक है। अच्छा, आपने स्विच को किया ऑन और इस प्रोसेस को होने दिया। आप क्या देखते हो, जो इसके अंदर NaCl होता है, NaCl में से सोडियम अलग हो जाता है और क्लोरीन जो है वो अलग हो जाता है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। क्लोरीन के माइनस आयन है, माइनस किसकी तरफ जाएगा? पॉजिटिव की तरफ। तो ये एनोड पॉजिटिव की तरफ चला गया, और ये पॉजिटिव आयन है तो ये ऑलवेज गोज टू नेगेटिव, ठीक है। तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ चला गया, एनोड एंड कैथोड। अच्छा, धीरे धीरे क्या यहाँ पर इस वाले एनोड पर एक गैस का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, गैस बननी स्टार्ट हो जाती है, और वो गैस होती है आपकी क्लोरीन गैस, ठीक है। इसको आप यहाँ से अलग कर लेते हो, सेपरेट कर लेते हो, डेट इज़ ओके। और इस वाले इलेक्ट्रोड जो है, इसके पास आपको हाइड्रोजन गैस फॉर्म होना स्टार्ट हो जाती है, और आपको हाइड्रोजन गैस को भी सेपरेट कर लेते हो, डेट इज़ ऑल्सो ओके। अब क्या करते हो आप, इस फाइनली बचा क्या आपका, ये आपने अलग कर लिया, ये अलग कर लिया, बचा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड को अब यहाँ से अलग कर लेते हो, डेट इज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड को आप यहाँ से अलग कर लेते हो। ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा आपको, इसमें ब्राइन के कुछ सॉल्यूशन में मिलेगा आपको, ये ब्राइन का कुछ मिक्सचर रहेगा इसमें। ये प्योर सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं रहेगा, लेकिन इस प्रोसेस को अगेन रिपीट करके इस वाले सॉल्यूशन के साथ, इस वाले सॉल्यूशन के साथ इस प्रोसेस को अगेन रिपीट करके आपको एक टाइम ऐसा आएगा कि ये प्योर सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो, आपके पास जस्ट ये सॉल्यूशन था, इससे आपने 3 चीज़ें फॉर्म कर ली, डेट इज़ क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अच्छा, अब मेन बात आती है कि सर ये तो हमने कर लिया, इसका यूज़ क्या है, करें क्या इसको, इनको अलग अलग करके, ठीक है। तो यूजेज भी देख लीजिए, सिंपल से यूजेज मैंने नोट डाउन कर दिया आपके लिए। फर्स्ट देख लेते हैं क्लोरीन का जैसे कि है आपका वाटर ट्रीटमेंट में होता है। इसका वाटर ट्रीटमेंट आपका स्विमिंग पूल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, या फिर आपकी पानी की टंकियाँ होती है, आप डाल दो ना वाइट पाउडर उसमें, वो असल में क्लोरीन ही होता है, ठीक है। जिससे आपके उसमें फंगस वगैरह, काई वगैरह जो इसको आप बोलते हो, लीचेट, वो उसमें फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका PVC और पेस्टिसाइड के बारे में हमने पढ़ा था 9th क्लास में, ठीक है। आपके फार्मिंग में यूज़ होता है। PVC वगैरह होता है एक प्लास्टिक का एक पेपर होता है, ठीक है, जो कि आपके जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है, इलेक्ट्रिक मोटर उनकी वाइंडिंग में काम आता है, ठीक है। कुल मिला के आप इलेक्ट्रिक मोटर लगा लीजिए, उनमें काम आता है, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही आपके हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल आपकी जो अच्छी खासी जो इंडस्ट्रीज़ है, ठीक है, या फिर आपके डेवलप्ड कंट्रीज़ है, वो हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल भी काम में लेते हैं, ठीक है, एज ए फ्यूल। और इसका इसका जो यूज़ होता है वो मार्गरेन बनाने में होता है। मार्गरेन आपका जो नकली घी होता है असल में, उसमें इसको ऐड किया जाता है। नकली घी बनाने में उसका काम होता है। एंड अमोनिया, ठीक है, अमोनिया -3 होता है, उसमें उसको बनाने में काम लिया जाता है। एंड फाइनली फर्टिलाइज़र, ये अगेन आपके फार्मिंग में यूज़ होता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये अच्छे खासे यूज है इनको हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए हमको ये प्रोसेस करना पड़ा। इसके फाइनली आप देख लेते हैं NOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या यूज़ है, सिंपल सा है कि इसको डिग्रीसी में काम लेते हैं। आपके मेटल्स वगैरह जो होते हैं उनको क्लीनिंग में काम लेते हैं, ठीक है।
उनमें ग्रीस वगैरह लग जाता है, ठीक है। आप काफ़ी लंबे टाइम का काम आते हैं तो वो थोड़ा थोड़ा ख़राब होने लग जाते हैं, उनमें ग्रीस वगैरह उनमें जम जाता है, ठीक है। तो उसके लिए आप डीग्रीसिंग एक प्रोसेस होती है उसका यूज़ कर सकते हो, मतलब वो क्लीनिंग करने के लिए। सोप डिटर्जेंट जो होते हैं आपके घरों में, जो आप डिटर्जेंट और सोप यूज़ करते हो, उसमें भी सीधा सीधा सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ होता है। एंड फाइनली आपका पेपर मेकिंग, जो भी आप पेपर पढ़ रहे हो, ठीक है, या फिर आपके सामने होता है, उसको बनाने में भी इसका किया जाता है, ठीक है। तो ये कहानी थी आपकी। आई थिंक आपको समझ आ गया ओवरऑल क्या है। मैं आपको थोड़ा आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ ताकि भाई आपको अच्छे से समझ आए कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ठीक है। इसको मैं रेस कर देता हूँ। अच्छा, एक और चीज़ आप देखिए, मैं चाह रहा हूँ आपसे कि ये तो आपने देख लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये कॉमन सोल्ट्स के अंदर ही आ रहे हैं। आप डिफरेंट टाइप के जो सोल्ट पढ़ोगे उनको कॉमन सोल्ट बोला गया है, उसी के अंदर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ लिया। अब एक और देख लीजिए, ब्लीचिंग पाउडर, इसको देख ले क्या ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, CaCl2, ठीक है, ये होता है आपका ब्लीचिंग पाउडर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक ये था आपका, मैंने चेक कर लिया है। ओके, सेकंड टॉपिक आपका ब्लीचिंग पाउडर है। क्वेश्चन ये है कि इसको बनाएं कैसे, ठीक है, फॉर्म कैसे करें, क्योंकि इसके यूजेज भी हमको पता है, ठीक है। जैसे यूजेज के बारे में बता देता हूँ कि इसका यूज़ आपके अगेन डिटर्जेंट वगैरह जो है उनको बनाने में काम लिया जाता है इसका। और स्पेशली आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो होती है, उसमें हम देखते हैं डिज़ाइन, डिफरेंट टाइप के डिज़ाइन, उसमें इसका काम लिया जाता है। और आपके जो पेपर मेकिंग होती है, अगेन उसी की तरह आपके जो पेपर्स वगैरह होते हैं, उनके जो एक होता है, उसमें आप जब पेपर बनते हैं उसमें स्टार्टिंग में लकड़ी का एक वो बनाया जाता है, पेस्ट टाइप से बनाया जाता है, ठीक है, लकड़ी का, उसमें इस ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ होता है, ठीक है। और आपके जो क्लॉथ वगैरह होते हैं उनको क्लीन करने में भी इसका यूज़ लिया जाता है, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन काफ़ी सारी है, तो हमको नीड है कि इसको बनाएं कैसे, ठीक है। आपको पता है क्लोरीन गैस आपके पास थी, ठीक है, क्लोरीन गैस, और आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये आपके पास होता है, ठीक है। आप लैब जाइए, इन दोनों के रिएक्शन कराइए और आपको फाइनली क्या मिल जाएगा, सीधा सीधा CaCl2 प्लस H2O, ठीक है। ये आपका CaCl2 ब्लीचिंग पाउडर है। इसकी एप्लीकेशंस हमने देख ली, इसके बनाने सॉरी इसको बनाने का तरीका हमने देख लिया। असल में जो प्रोसेस, जो आप केमिकल रिएक्शन देख रहे हो, इस तरह नहीं होती, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, लेकिन हाँ आपके 10th क्लास तक दैट इज़ क्वाइट इनफ, ठीक है। तो इसलिए आपको छोटे फॉर्म में दिया गया है, इन दोनों की रिएक्शन आपने कराई और आपको फाइनली ब्लीचिंग पाउडर जो है ये मिल जाता है, ठीक है। अच्छा, तो आज हमने 2 सोल्ट पढ़े, एक है आपका ब्लीचिंग पाउडर और एक था आपका, एक कौन सा था, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो आई थिंक ये दोनों टॉपिक आपको समझ आ गए। इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, इसलिए मैंने इसको छोटे फॉर्म में निपटा दिया, ठीक है। तो आई थिंक आपको दोनों चीज़ समझ आ गए हैं। फिर भी कोई डाउट वगैरह है तो आप मुझको बताएं, ठीक है, और हम उनको कल की क्लास में उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, तब तक मज़े करिए मस्त। तो थैंक यू।